बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स बलूचिस्तान बोर्ड न्यू बुक हमारे पास आज उसका हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर लास्ट है। और चैप्टर नंबर लास्ट हमारे पास क्या है, मोटर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11। तो बलूचिस्तान बोर्ड का जो न्यू बुक है क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लास्ट चैप्टर क्या आज हम न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट चैप्टर हमारे पास क्या है, मोटर फिजिक्स। इसके सिर्फ 3 न्यूमेरिकल है। अब अगर आप देखोगे ये सिलेबस जो हमारे पास चेंज हो गया ना, सिलेबस हमारे पास ये जो चैप्टर है ना मॉडर्न फिजिक्स, ये पहले हम कहाँ पर पढ़ते थे, सेकंड ईयर में पढ़ते थे। अगर आप सेकंड ईयर में देखोगे ये चैप्टर, अगर आप पुराना सिलेबस सेकंड ईयर का देखोगे ना, उसमें अगर आप देखोगे मॉडर्न फिजिक्स हम उधर ही पढ़ते हैं। उसी तरह उससे जो 10वां चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसका चैप्टर भी हम सेकंड ईयर में पढ़ते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का अलग चैप्टर होता था सेकंड ईयर में। पहला चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी का होता है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सिलेबस चेंज होने की वजह से ये जो चैप्टर, हालांकि ये हम सेकंड ईयर में पढ़ते थे मॉडर्न फिजिक्स, अब फर्स्ट ईयर में आ गया। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके सिर्फ 3 न्यूमेरिकल है। अब हमारे पास डेटा में कैलकुलेट, एक दफा आपने अपने बुक स्टेटमेंट को लाजमी पढ़ना है। मैंने जो चीजें हैं वो लिखे हैं, यहाँ से भी आपको सब कुछ समझ आएगा। सिर्फ आपने एक दफा स्टेटमेंट को लाजमी पढ़ना है। हमारे पास जो कंट्रैक्टेड लेंथ है, जो लेंथ कंट्रैक्ट कर रहा है ना, वो लेंथ हमारे पास क्या है, एल, मतलब 80% ऑफ इट्स रेस्ट लेंथ। जो बाकी लेंथ के मुकाबले में हमारे पास जो एल है वो कितना परसेंट कंस्ट्रक्ट कर रहा है, 80% कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे कि एल इज इक्वल टू 0.8 ऑफ एल नो। 0.8 का मतलब क्या है, 80% को जब आप सिंपल परसेंटेज खत्म करोगे तो 80 को किस चीज से डिवाइड करोगे, 100 से, तो 0.8 बनेगा। यानी तो हम कहेंगे हमारा लेंथ क्या है, 0.8 पर क्या है, 0.8 ऑफ एल नोट। मतलब कितना कंस्ट्रक्ट कर रहा है, 0.8 कंस्ट्रक्ट कर रहा है, या 80% कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसके रेस्ट लेंथ के मुताबिक। समझ आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू 0.8 ऑफ एल नोट। सही है। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू एल नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ये सिंपल फार्मूला है। देखो L की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.8 एल नोट इज इक्वल टू एल नोट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। अब आप कहोगे इस न्यूमेरिकल में हमने मालूम क्या करना है। इस न्यूमेरिकल में हमने रॉकेट की स्पीड मालूम करनी। क्या मालूम करनी है, वी स्पीड मालूम। क्या मालूम करनी है, वी स्पीड मालूम करनी। देखो एल नोट के साथ क्या हो जाएगा, खत्म। 0.8 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब देखना बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है ना, सिंपल। मैंने थोड़ा सा लेंथी इसी वजह से बनाया है ना, सिंपल एक दफा स्क्वायर फिर अंडर रूट लेने के लिए था कि मैं स्क्वायर वगैरह खत्म करूं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ से क्या लूंगा, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लूंगा, ताकि ये अंडर रूट क्या हो जाए, खत्म। इस साइड पे जो अंडर रूट है क्या हो जाए, खत्म। दोनों तरफ क्या लूंगा, स्क्वायर। तो जब स्क्वायर लूंगा तो ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म। 0.8 का अगर आप स्क्वायर लोगे, 0.8 जरा 0.8, तो 8 8 64, 0.64 बनेगा। 0.64 इज इक्वल टू अंडर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब देखना हमने सिर्फ और सिर्फ v मालूम करना है, सिर्फ स्पीड मालूम करना है, v स्क्वायर हमने मालूम नहीं करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल फिर से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे। क्या करेंगे, अंडर रूट। चलो अंडर रूट लेने से पहले सिंपल हमारे पास क्या है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। देखो माइनस, देखो क्या है, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास 0.64, तो 0.64 है ना, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा। कहां पर ले जाऊंगा, इस तरफ ले जाऊंगा। जब मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.64। अब ये जो माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, इसको जब मैं इस तरफ ले आऊंगा ना तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.64 तो 0.36 होगा। सही है, 0.36। अब अपने फिर से क्या करना है, हमने दरअसल में स्पीड मालूम करना है, स्पीड का स्क्वायर मालूम नहीं करना है। फिर से दोनों तरफ हम क्या लेंगे, अंडर रूट, ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए। जब अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट और स्क्वायर, ये अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म। v डिवाइडेड बाई सी, क्योंकि ये अंडर रूट वी स्क्वायर पर भी है, सी स्क्वायर पर भी, तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में खत्म हो जाएंगे। 0.36 का जब आप अंडर रूट लोगे तो 0.6 बचे, 0.6 बचे, कोई 0.36। 0.36 क्या है, अगर हम क्या करेंगे, 0.36 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 0.6 का होल स्क्वायर। 0.6 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, मल्टीप्लाई करोगे वापस 0.36 बनेगा। तो अगर आप अंडर रूट 0.36 का लोगे तो 0.6 बनेगा। अब हमने मालूम करना है v, c यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, c यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, c यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर डिवीजन है, उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 0.6 c, तो v इज इक्वल टू 0.6 जरा पे c की वैल्यू क्या है, 3 जरा 10 की पावर 8, मल्टीप्लाई करोगे 1.8 जरा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
ये हमारे पास स्पीड आ गई। न्यूमेरिकल नंबर 2 में जो प्रॉपर लेंथ है, जो टी नोड है, वो कितना गिवन है हमारे पास 2 सेकंड। एक पेंडुलम है उसका हमारे पास जो टी नोड है वो प्रॉपर लेंथ 2 सेकंड गिवन है। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड बलिहाज स्पीड ऑफ लाइट, मतलब जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या है 0.9 ऑफ सी। सी का मतलब क्या स्पीड होता है, मतलब 90%। 0.9 को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा 90%। मतलब जो रिलेटिव स्पीड है उसका 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब इसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के मुताबिक है। मतलब इसका जो स्पीड है, आसान अल्फाज में जब हम थ्योरी में पढ़ेंगे तो इसका मतलब मैं समझाऊंगा। 0.9 सी का मतलब क्या है, ये जो स्पीड है ना उसका स्पीड ऑफ लाइट तक कितना पहुंच गया, 90% पहुंचा हुआ है, सिर्फ 10% स्पीड ऑफ लाइट से कम है। तो इसी वजह से हम कहते हैं जो रिलेटिव स्पीड है वो 0.9 सी है। टाइम पीरियड हमने मालूम करना है, टी किसके बराबर है, टी इज इक्वल टू टी नोट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। टी की वैल्यू 2 माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.9 सी, तो 0.9 सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। 0.9 का अगर आप स्क्वायर लोगे तो 0.9 सर में 0.9 9 9 सर 81, तो 0.81 बनेगा, साथ में सी का स्क्वायर, नीचे भी सी स्क्वायर आपस में खत्म। 1 माइनस 0.81 ऊपर क्या है 2, तो 1 को जब आप माइनस 0.81 से करोगे तो 0.19 बनेगा। अब अंडर रूट 0.19 जब आप अंडर रूट लोगे इसका तो क्या आंसर आएगा 0.4359। सिंपल। 2 को इससे डिवाइड करोगे 4.6, आपके साथ क्या बनेगा टाइम पीरियड बनेगा। तो यहां तक आप नोट करो, उसके बाद हम लास्ट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें जो रिलेटिव स्पीड है वो कितना है 0.85 सी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, इतनी इसकी स्पीड है। तो सिंपल 0.85 सी, अगर आप 85% को परसेंटेज खत्म करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे 0.85, तो ये रिलेटिव स्पीड है। रेस्ट मास हमारे पास एम नोड है, हमने एम मालूम करना है कि वहां पर जो मास है ना उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है। तो सिंपल फार्मूला एम इज इक्वल टू एम नोड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो एम इज इक्वल टू एम नोड 1 माइनस, देखो वी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.85 सी, हम स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो जब अभी हम इसका स्क्वायर लेंगे तो 0.7225, साथ में सी का भी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे सी स्क्वायर, फिर से सी स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा खत्म। तो सिंपल एम इज इक्वल टू एम नोट 1 माइनस 0.7225, 1 में से ये माइनस करोगे तो 0.2775 वैल्यू दे जाएगी। अब देखो ये हमारे पास जब ये आप इसका अंडर रूट ले, देखो अंडर रूट लोगे 0.2775 का अंडर रूट लोगे तो सिंपल बहुत 0.5268 है। अब हमारे पास जो एम है मास में वेरिएशन कितना आ रहा है, सिंपल देखो ऊपर हमारे पास क्या है 1, ऊपर क्या है 1, नीचे 0.5268, तो 1 को जब 0.5268 से डिवाइड करोगे तो 1.8998 एम नोट, या अप्रोक्सीमेटली 1.9, मतलब जो मास में वेरिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1.9 ऑफ द रेस्ट मास, 1.9 ऑफ द रेस्ट मास, इतना मास में हमारे पास वेरिएशन आ रहा है। तो यहाँ तक हमने जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स है न्यू सिलेबस बलुचिस्तान बोर्ड पूरा हमने न्यूमेरिकल उसके डिस्कस कर लिए, चैप्टर 2 से लेकर अप टू चैप्टर 11 तमाम न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर लिए। उसी तरह हम फिजिक्स के जो न्यू सिलेबस है ना, हम साथ साथ वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, सिलेबस साथ साथ अपलोड कर रहे हैं, उसी तरह पूरा न्यू सिलेबस हम अपलोड कर रहे हैं। तो आपने उन थ्योरी को भी देखना है, उन थ्योरी का फायदा ये होगा उसमें आपको बहुत अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। मैं अकेडमी में लेक्चर लेता हूँ तो वहां पर आपको ये फायदा होगा कि जो लेक्चर आप नोट करोगे ना, उन लेक्चर में से मैं पहले देखो बोर्ड पर आपको जो लेक्चर देता हूँ वहां पर आपको अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। उन नोट्स का फायदा क्या है, देखो जब आप अच्छे नोट्स बनाओगे एक तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे बन जाएंगे, जब कंसेप्ट अच्छे बन जाएंगे साथ साथ में आप अच्छे मार्क्स भी ले सकते हो। अगर आपने अच्छे मार्क्स ले लिए, अच्छे कंसेप्ट बना लिए, तो आप आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए बहुत आसान होगा, एमडीके टीके, तो आप आसानी से एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हो। जब आप अच्छे नोट्स कंप्रिहेंसिव नोट्स बनाते हो तो फिर उस नोट्स का फायदा ये कि आप कम टाइम में बहुत सारे चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। साथ साथ फिजिक्स के साथ साथ बायो का भी पूरा न्यू सिलेबस में अपलोड कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का भी पूरा न्यू सिलेबस में अपलोड कर रहा हूँ, तो आपने वो भी विजिट करना है, नोट्स बनाने हैं, अच्छे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज।